मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को अब तक के जो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हम रिलेशंस फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ ए सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट हिंदी में होते हैं समुच्चय का विभाजन। समुच्चय का विभाजन। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि माना लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय है। ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then partition of A, then partition of A, then partition of A is the set of, is the subset of, is the subset of, is the subset of all mutually disjoint, all mutually disjoint subsets। पार्टीशन ए बी नॉन एम्प्टी सेट एक अरिक्त समुच्चय है, तब पार्टीशन ऑफ ए का विभाजन सेट, ए का विभाजन इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ मींस इज द सेट ऑफ ऑल म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। ऑल म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चय। ध्यान रखना, परस्पर असंयुक्त, परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय विभाजन कहलाता है। विभाजन समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समझ आ गया या नहीं आया? अब देखिए पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट मीन्स हमारे पास ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है, उस एलिमेंट के हम लोग जितने भी ऐसे सबसेट बन रहे हैं, उस सेट के जितने भी ऐसे सबसेट बन रहे हो जो कि परस्पर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। अर्थात अगर मान लीजिए हमारे पास इसके सबसेट्स हैं A1 and A2 equals to 5, A1 और A2 इसके सबसेट्स हैं मान लीजिए, तो ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। और मतलब परस्पर उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनता है उसको कहते हैं विभाजन समुच्चय। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं कि लेट, एक एग्जाम्पल बताते हैं। लेट P इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट्स है, उसका नंबर है 1 3 6 4 5 and 2। सेट हमारा है सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास कोई, लेट अस सपोज इट इज द पार्टीशन ऑफ, इज द पार्टीशन ऑफ द सेट A। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने ये माना कि ये जो इसका, ये जो हमारे पास P से डिनोट किया गया है, ये इस सेट A का एक विभाजन समुच्चय है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से विभाजन समुच्चय है। अब विभाजन के प्रत्येक उपसमुच्चय परस्पर, अब जैसे ये विभाजन है, इसके उपसमुच्चय बनाए, इसके क्या बनाए हम लोग, सबसेट्स बनाए। और सबसेट्स कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास डिसजॉइंट, हमारे पास क्या परस्पर असंयुक्त समुच्चय बनने चाहिए इस पार्टीशन सेट के। और यदि सारे के सारे ऐसे बन जाते हैं तो ये कहलाएगा इसका विभाजन समुच्चय किसका, A का। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट बनाए, उसका तुल्यता संबंध की सहायता से इसके सबसेट बनाए। तो लेट अस सपोज R इक्वल्स टू, रिलेशंस में बनाएंगे तो 1 1 बना, 1 से बना रहा हूँ पहले, 1 1 1 3 फिर 1 6, पहले 1 से बनाया हमने। फिर देखिए 3 1 3 3 और 3 6,
कि 3 से 1 से बनाया हमने 1 1, फिर 1 3 1 6, फिर 3 1 3 3 और 3 6, फिर 6 1 6 3 एंड 6 6। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बना किससे? 1 3 6 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 1 2 3 1 3 6 से बना। अगला हमारा बनेगा नेक्स्ट 4 4 एंड 4 5, देन 5 4 एंड 5 5। इससे हमारे पास सबसे बने 4 4, ये रिलेशन है 4 4 4 5 5 4 एंड 5 5 एंड लास्ट वन इज 2 2। ये हमारे पास ऐसा सेट्स बने हैं जो कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करते हैं। ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी, तो इट इज अ पार्टीशन ऑफ ए सेट है जो कि ईच एंड एवरी सबसेट हैव अ डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ये आपस में डिसजॉइंट है। 1 1 1 3 फिर 1 6 3 1, या आपस में इनको देखें तो 1 3 6 4 5 एंड 2, ये और ये आपस में डिसजॉइंट है, ये और ये आपस में डिसजॉइंट है, ये और ये आपस में डिसजॉइंट है। मीन्स इनके जितने भी सबसेट बनते हैं वो सभी सबसेट आपस में डिसजॉइंट हो, परस्पर असंयुक्त हो, तो ऐसा समुच्चय जो बनता है वो कहलाता है पार्टीशन ऑफ ए सेट, समुच्चयों का विभाजन। अब हम इसको और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक और एग्जाम्पल मैं आपको प्रूव करूंगा पार्टीशन ऑफ ए सेट का। Let example number 2, let R equals to 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 and 4 4. Let us the relation is R is given by this be a equivalent set of A equals to 1 2 3 and 4। ये इसका एक इक्विवेलेंट सेट दिया हुआ है। तब ए पर विभाजन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तब ए पे हमें इसका विभाजन देन फाइंड पार्टीशन सेट ऑफ ए। ये फाइंड करिए पार्टीशन ऑफ सेट ए। अगर हमारे पास सबसेट दिया हुआ है और हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन में हमें क्या गिवन है देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 एंड 4 4 ऑफ दीज सेट्स। इस पर एक ये हमारे पास तुल्यता संबंध है, हमें निकालना क्या है पार्टीशन सेट। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि सॉल्यूशन जब हम करेंगे पार्टीशन ऑफ सेट निकालना है। चूंकि हमारे पास 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 2 हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, तो अर्थात हमारे पास क्या है 1 और 2 एक ही खंड के अवयव है। सिमिलरली 1 2 बिलोंग्स टू आर, सिमिलरली 3 4 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी सी का एक एलिमेंट है हमारे पास खंड के अवयव में। लेकिन 1 2 बिलोंग कर रहा है 1 4 1 3 3 4 बिलोंग कर रहा है, बट 2 3 does not belongs to R, 2 3 does not belongs to R। आप देख लें 1 1 है 1 2 है, फिर हमने लिया था 3 4, बट 2 3 is not given in this relation। 2 3 हमारे पास नहीं है, ये एक खंड के अवयव नहीं है। मतलब हमें जो पार्टीशन करना है, अलग अलग खंडों में बांटना है, तो हम इसी से ही एक P बनाएंगे। और P कैसा बनाएंगे जो इनके ऐसे एलिमेंट जो नहीं है, जो रिलेशन में नहीं है। तो 2 3 इसका एक ये भिन्न भिन्न खंडों के अवयव है। तो ए के पार्टीशन इस तरह से बन सकते हैं, जैसे ए का पार्टीशन मैं बनाना चाहता हूँ तो ए का पार्टीशन बना मेरा 1 2, ऐसे पहला एक बन गया, दूसरा हो गया 3 4। पहला हमारा 1 2 एंड दूसरा इज 3 4। तो विभाजन जो बनेगा हमारा पार्टीशन सेट, पार्टीशन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 4। क्योंकि आप देखिए 3 4 ये इसका पार्टीशन है,
आर का अवयव है, ये भी आर का अवयव है, लेकिन 2 3 नहीं है, इसलिए इसके कैसे बन सकते हैं पेयर? रिलेशन में देखें तो 1 2 बनेंगे, 2 1 बनेगा और 1 1 बनेगा और 2 2 बनेगा। तो अब देखिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है और 2 2 है, ये फर्स्ट से बना। 3 4 से देखें तो हमारा 3 3 है, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 4 4, ये हमारे पास इसका सेकंड बना। तो ये यहाँ से इसमें यहीं से चेक हो जाएगा कि जैसे 1 2 इज द सबसेट ऑफ वन सेट, सेकंड इज 3 4 इज अनदर सेट। तो इन दोनों से पार्टीशन बनाना चाहें तो दिस इज योर पार्टीशन फॉर द एग्जाम्पल। सिमिलरली हम रिलेशन भी निकालना चाहेंगे, पार्टीशन रिलेशन। एक अनदर एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगला जो एग्जाम्पल है उसमें हम डेफिनेशन दे रखी है, उस डेफिनेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो लेट एग्जाम्पल नंबर 3, let s equals to 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 and 5, s equals to and a equals to s by s, मतलब इसके जो रिलेशन बनेंगे वो s by s से होंगे। समझिए सेट a relation R on the set A, इस पे हमें रिलेशन बनाना है, defined by AB related to A dash B dash is defined by AB dash equal to A dash B for all AB, A dash and B dash belongs to S. Then to prove R is equivalence relation and find A by R. A by R भी ये विभाजन सेट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सेट है S and a relation S. A is a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S by S, मीन्स इनके जो पेयर्स बनेंगे वो S by S से बिलोंग करेंगे। अब हम एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन R ऑन द सेट A, इस पे डिफाइंड बाय, ये हमारे पास एक डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इसी के एलिमेंट से लेके हमें बनाना है और फिर प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? तुल्यता संबंध के लिए हमारे पास होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। पहला क्या होगा? समतुल्य। अब समतुल्य के लिए क्या होता है? हम जानते हैं A रिलेटेड टू A, देयरफॉर A आल्सो बिलोंग्स टू R। फर्स्ट, सेकंड, सिमेट्रिक होना चाहिए। हम जानते हैं सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब सममित होना चाहिए। सममित मींस A रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज B आल्सो रिलेटेड टू A, मींस AB इज सेम एज B। सेकंड, थर्ड हमारा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मींस संक्रामक। संक्रामक का मतलब हो गया A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू C, अर्थात AB फिर कॉमा EC, दिस इंप्लाइज AC। ये अगर अपने पास है, यदि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करती हैं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहला काम हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और फिर A by R का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम क्या करेंगे? A के सेट लेंगे। सो लेट AB इज बिलोंग्स टू, हमने इसके AB एक एलिमेंट है, AB के रूप में बनाया AB के लिए, और हम जानते हैं डैश में होगा तो AB इज सेम एज AB, क्योंकि हम जानते हैं AB BA के बराबर होगा, तो दिस इंप्लाइज AB रिलेटेड टू आल्सो AB से रिलेशन इस प्रकार होगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो है ना वो रिफ्लेक्सिव, ये हमारा समतुल्य, क्योंकि इस रिलेशन से हम जानते हैं कि डैश मीन्स एलिमेंट है,
तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, डेफिनेशन से ए बी इक्वल्स टू ए बी मीन्स ए बी इज रिलेशन विथ ए बी, तो देयरफॉर ए रिलेटेड टू ए, दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट सेकंड टर्म फॉर सिमेट्रिक, फर्स्ट हमने बताया फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए अपन जानते हैं कि A related to B and B also related to A, अर्थात AB also related to BA. So this implies कि AB related to A dash B dash. मान लीजिए अपन को ये तो डेफिनेशन है कि AB is A dash B dash. So this implies AB dash equal to A dash. AB dash equals to A dash B. Now we have converted this A dash B equals to AB dash, ये अपन कर सकते हैं। This implies A dash B dash is related to AB. This implies R is symmetric. A B is related to B dash, A dash B dash, then A dash B dash is also related to AB. ये second condition हमारी prove होगी। This is your symmetry. Now we want to prove transitive. तो ट्रांजिटिव करने के लिए भी हमें इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए बिल्कुल सिमिलर वे में थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक करने के लिए हमें क्या करना है? संक्रामक करने के लिए ए बी रिलेटेड टू ए डैश बी डैश, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि ए डैश बी डैश रिलेटेड टू ए डबल डैश बी डबल डैश। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये वाली कंडीशन। तो अब हमें प्रूव क्या करना है? ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब थर्ड कंडीशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ये हमें गिवन है। वी वांट टू फाइंड ए रिलेटेड टू सी। हम ये चाहते हैं कि ए रिलेटेड टू सी मींस टू प्रूव आपको क्या करना है कि ए रिलेटेड टू सी मींस ए बी रिलेटेड टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी से, जैसे ए बी फिर ये बी और ये सी, therefore A related to C. So using the definition and to prove this condition. So therefore अपन ये जानते हैं फर्स्ट कंडीशन से A B related to A dash B dash, this implies A B dash equals to B dash A. First condition A B dash equals to B dash A dash. Next second condition A dash B dash related to A double dash B double dash. This implies A dash B double dash equals to B dash A double dash. ये by definition के कारण हमारा ये बन गया। Now this implies, अब आपके पास क्या है कि हम इसको इस तरह से लिखे हैं कि आपके पास देखिए A B dash equal to B dash A और A dash B double dash equal to A double dash B dash A. Now इनको इस फॉर्म में लिखें। दिस इंप्लाइज ए बी डैश डॉट फिर ए डैश बी डबल डैश, मतलब हमने क्या पहला ये फर्स्ट इससे लिया, सेकंड इसका लिया, इक्वल टू बी डैश ए डॉट बी डैश ए डबल डैश, बी डैश ए डबल डैश, ए बी डैश और ए डैश बी डबल डैश बराबर ए डैश बी और बी डबल डैश। नाउ वी वांट टू सॉल्व this. So this implies A B double dash equal to B A double dash. So this implies therefore A B is related to A double dash B double dash. Therefore R is transitive. R is transitive. और ये R is transitive means ये हमारे पास जब सिमेट्रिक हो गया, देन हमारा ये पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, देन सिमेट्रिक हो गया, then third transitive हो गया. So this is an equivalence relation. Now we want to find A by R. तो A by R हम इसके अकॉर्डिंग आप इस सेट से लेके और इसके एलिमेंट को लेते थे, आप इसका A by R निकाल लेंगे और बुक में आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए।